6 पढ़ चुके हैं, हम तो 7 पढ़ा चुके हैं। हाँ, 7 हो चुके ना। अब 3 बची हुई, एक इकोलॉजी बची, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में लिविंग बर्ड सबसे बाद में, है ना। क्योंकि लिविंग बर्ड पढ़ा भी बहुत हम लोगों ने, तो उसको सबसे बाद में इसीलिए रखा है, और सवाल भी बहुत कम ही आते हैं ना। चलो, तो यहां पर इकोलॉजी में शुरू करते हैं हम लोग। क्या बेटा, इसमें एक ही स्लाइड है क्या? हाँ, एक ही पेज है इसमें तो। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? मैक्रोमोलिकुलर लेवल से। मैक्रोमोलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू से, ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गेनिज्म से, पॉपुलेशन से, कम्युनिटीज से, बायोमोस से। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम एक साथ हम लोग लेते हैं। अच्छा, तो इकोलॉजी में कितने लेवल पे हम पढ़ाई करते हैं? 4। सबसे बेसिक लेवल ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम, और चौथा बायो। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया रामदेव मिश्रा, ये 2025 का ही सवाल था। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, पीसीआर कैरी मुलिश, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक जेफरीज, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वॉटसन एंड क्रिक, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन given by Watson and Crick and proved by Michelson and Stoll in prokaryote and Taylor in eukaryote. जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया था? ग्रिफिथ ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी के द्वारा किया गया। एंड फाइनल प्रूफ किसने दिया? हर्सी एंड चेस इन द ईयर 1952, 1952। और हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट में कितने स्टेप थे? पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। और पीसीआर में कितने स्टेप? पहला, दूसरा, तीसरा एक्सटेंशन। सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई में कितने स्टेप हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप? भाई तुम लोग 3 स्टेप। पहला इनिशिएशन, दूसरा, तीसरा। जैसे सवाल आता तो उड़ जाते तुम लोगों के। बैक्टीरियल ट्रांसलेशन में कितने स्टेप? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट? पहला, हाँ, प्रमोटर, दूसरा, तीसरा। ट्रांसलेशनल यूनिट के कितने पार्ट? पहला, स्टार्ट कोडॉन, दूसरा कोड फॉर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, तीसरा स्टॉप कोडॉन। जीन रेगुलेशन के कितने लेवल यूकैरियोट में? पहला ट्रांसक्रिप्शनल, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा ट्रांसलेशनल। लेकोपेरॉन मॉडल किसने दिया? जैकब एंड मोनॉड ने। किस पे? ई कोलाई। सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया? एजीपी। एजीपी में क्या बताना चाहोगे तुम लोग? ईयर बताओगे ना सबसे पहले। कब लॉन्च किया गया? कितने साल का? कब कंप्लीट हुआ? कितने क्रोमोसोम? 24, जिसमें से 22 ऑटोसोम और एक एक्स, दूसरा वाई क्रोमोसोम हो जाएगा। और क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग मई 2006 में। सबसे आखिरी क्रोमोसोम था ये। यहाँ पर टोटल कितने जीन मिले? 2 लाख जीन तुमको मिल गए। कितने जीन? 30,000। विराट कोहली में 30,000 होंगे ना।
और और कितना एस्टिमेट कितना था? 80,000 से 1,40,000। एवरेज जीन में कितने बेस होंगे? 3,000। सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रॉफिन कितने बेस? 2.4 मिलियन। स्निप्स की लोकेशन 1.4 मिलियन। कितने परसेंट जीन का काम नहीं पता है? हाँ, 50% से ज्यादा। कितना परसेंट जीनोम प्रोटीन को कोड करता है? लेस देन 2%। चलो एक बार एंडोक्राइन ग्लैंड बता दो, है ना, शुरुआत से। नंबर 1 हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा पीनियल, चौथा 5, 6 थाइमस, 7 एड्रिनल, 8 पेनक्रियाज, 9 टेस्टिस, 10 ओवरी। हो गया ये। और फिर कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन कौन से? हार्ट, किडनी, जीआईटी, लिवर। वैसे लिवर का कोई हार्मोन सिलेबस में नहीं है, बाकी सबके हार्मोन। किडनी से कितने हार्मोन? 2। कौन सा? रेनिन एंड इरेथ्रोपोइटिन। कहां से निकलते हैं? जेजी सेल। कहां से? जेजी सेल से। और जेजी सेल क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। पिट्यूटरी से कितने हार्मोन? 6 हार्मोन। क्या बात है तुम लोग कर रहे हो? पिट्यूटरी से 9, एंटीरियर से 6, पोस्टीरियर से, मिडिल से, टोटल कितने हो गए? और हाइपोथैलेमस से कितने हो गए? 9 4 11। पीनियल से कौन सा? मेलेटोनिन। थायराइड से कितने? 3। कौन से? T3, T4, TCT। TCT इज द थायरोकैल्सिटोनिन। पैराथायरॉइड ग्लैंड से कितने? कौन सा? PTH। PTH ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक। थाइमस से एक हार्मोन, कौन सा? थाइमोसिन्स। और थाइमोसिन का रोल कहां पर है? इम्यून सिस्टम में। ठीक। इसके बाद कौन सा? एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड से कितने? 2 हार्मोन। 5 तो पढ़ाए ही हैं। चलो, एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट हैं? 2। एक बाहर वाला, कॉर्टेक्स इनर वाला। मेडुला से कितने हार्मोन? 2। कौन से? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। और कॉर्टेक्स में कितनी लेयर है? सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल और इनर। अब जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, मोस्ट कॉमन इज एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मोस्ट कॉमन इज कॉर्टिसोल। और इनर लेयर से गोनेडोकॉर्टिकॉइड, जिन्हें आप कहते हैं सेक्स स्टेरॉइड या सेक्स कॉर्टिकॉइड कहते हैं। और सेक्स स्टेरॉइड जो होते हैं किसकी ग्रोथ कराते हैं? हाँ, फेशियल, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। और उसके बाद पहुंचते कहां पर? पेनक्रियाज। कितने हार्मोन? 2। कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एंटागोनिस्टिक होते हैं। टेस्टिस से कितने हार्मोन? 1। एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन में एक सिंगल एग्जाम्पल कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से कितने? 2। कौन सा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन को कौन सिक्रीट करता है? ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल। और प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम। और फिर आते हैं कहां पर? हार्ट। कितने? 1। कौन सा? ANF। किडनी से 2। कौन सा? रेनिन इरेथ्रोपोइटिन। GIT से कितने? 4। कौन सा? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, CCK एंड GIP। GIP इज द गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते जिन्हें कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। और ग्रोथ फैक्टर का रोल ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, रीजनरेशन में। चलो देखो, सवाल पहला है।
अब बायोलॉजिस्ट स्टडीड पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ बार्न। बार्न मतलब बार्न नहीं जानते हो? खलिहान जानते हो क्या? खेत खलिहान। तो खेत हो गया, खेत क्या हो गया? एग्रीकल्चर, क्रॉप फील्ड ना। और बार्न हो गया खलिहान। तो खलिहान में करे चूहों की पॉपुलेशन है। He found that the average natality was 250, mortality 240, immigration 20 and immigration 30. Net increase in population is, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बताओ। एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस, बोलो, बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। समझ गया ना इतना? तो हमें एन टी कितना दिया है? 250 दिया। अच्छा, नहीं दिया ना तो ऐसे रख ले। ये कैपिटल बी क्या है? बर्थ रेट। भांग सूंघ क्या हो क्या? बर्थ रेट होता है स्मॉल बी। ये क्या है? नेटिलिटी। नेटिलिटी कितनी दी है? 250। तो ये 250 हो गया। इमिग्रेशन 20 दिया है, तो 250 और 20 कितना हो गया? 270। डी क्या है? मॉर्टेलिटी कितनी दी है? 240। और इमाइग्रेशन 30। कितना हो गया? 270। कितना हो गया ये? जीरो। तो जीरो हो गया, नहीं एन टी प्लस वन इज इक्वल टू आ गया कितना? एन टी। इसका मतलब पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और कोई चेंज नहीं हो रहा मतलब जीरो। तो जीरो चेंज हो रहा है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन हो गया। द एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट, हाँ, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। पढ़ के आओ कि नहीं आओ तुम लोग? तो अगर ब्रॉड बेस है तो इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है एक्सपेंड कर रही है। ये कौन है? प्री रिप्रोडक्टिव ये, और ये। अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तभी तो बेस ब्रॉड होगा। इसका पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है। इसमें क्या करोगे? हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, मतलब युवा ज्यादा है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन बूढ़ों की पॉपुलेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक एडॉप्टेशन? चलो पैरासिटिक एडॉप्टेशन बताओ। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इंक्रीज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और सकर हुक, है ना, एडिसिव ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। तो कौन सा नहीं है? लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा विकसित है ना। डेवलपमेंट ऑफ एडिसिव ऑर्गन, सही बात है ना। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, बचा पचाया खाना मिल रहा है तो डाइजेशन की क्या जरूरत है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड? कॉम्पिटिशन। दोनों एडवर्सली अफेक्ट मतलब माइनस माइनस, एंड दिस इज कॉम्पिटिशन। An association of individual of different species living in the same habitat and having functional interaction is, niche. This is ecological niche. देखो इसमें दो चीजें आ जाती है, एक तो हैबिटेट आता है और दूसरा उसका फंक्शन आ जाता है। तो दो चीजें अगर पूछेगा तो फिर नीश हो जाएगा ये। हाँ, नीचे हो जाएगा, इकोलॉजिकल नीचे। और चलो, चलो ए और बी यहां पर दी गई है ना, दो पॉपुलेशन। अब देखो समय के साथ में ये एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? समय। और वाई पे क्या दिया हुआ है? तो पहले कौन सी पॉपुलेशन के नंबर ज्यादा थे? ए के, लेकिन समय के साथ एक कम हो गया और बी ज्यादा हो गया। एक घट गया और दूसरा बढ़ गया। और अगर इन दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा है तो कौन कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है? बी, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही। बताओ क्या होगा? पहला हो जाएगा क्या? पॉपुलेशन बी कॉम्पिटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। और बार्निकल के हिसाब से बताओ तो पॉपुलेशन बी कौन सा है? हाँ, बैलेनस। और ए क्या हो जाएगा? चैथेमेलस हो जाएगा। सिग्मॉइड और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई, बताओ।
हाँ, एक्सपोनेंट मार खाओगे क्या सिग्मॉइड? हाँ, नहीं, आपको इक्वेशन बतानी है। डी एन ओवर डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन ओवर के। कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ना। के माइनस एन ओवर के को वन माइनस एन ओवर के भी कह सकते हैं। और ये वाला कौन सा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। ये क्या है? अभी जो पहला सवाल किया था, यही वाली इक्वेशन है वो। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन कर दे तो दोनों माइनस में आ जाएंगे बेटा। और ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है। What does the growth rate of a population following the logistic model equal zero? When does? कह रहे कब ग्रोथ रेट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, आपसे ये पूछा कि डी एन ओवर डी टी, यही तो ग्रोथ रेट है, और इसकी वैल्यू आपको जीरो करनी है इस फॉर्मूले में। डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर एन वन माइनस एन ओवर के। तो कितने तरीके से इस वैल्यू को हम जीरो कर सकते हैं? कितने तरीके हैं? हाँ, दो तरीके हैं। आर की वैल्यू जीरो कर दो। आर की वैल्यू कब जीरो हो जाएगी? अगर आर क्या होता है? बी माइनस डी। ये क्या है? बर्थ रेट, ये डेथ रेट। यानी अगर बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाए तो क्या पॉपुलेशन में कोई चेंज होगा? नहीं। और चेंज नहीं होगा मतलब डी एन ओवर डी टी चेंज इन कितना हो गया? जीरो। तो आर की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है कि आर की वैल्यू जीरो हो। इसको क्या जीरो कर सकते हैं? एन पॉपुलेशन डेंसिटी तो जीरो नहीं कर सकते, फिर तो सवाल ही खत्म हो जाएगा ना। फिर हम क्या कर सकते हैं? एन की वैल्यू के बराबर कर दें बेटा। अगर एन और के बराबर हो जाएंगे तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? एक, और वन माइनस वन जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई होके पूरी वैल्यू जीरो। या फिर एन अपॉन के की वैल्यू एक कर दें, वही चीज है, बस कहने का तरीका अलग है। तो तीन तरीके से सवाल पूछ सकता है। तीन क्या, चार तरीके। अगर हमें ग्रोथ रेट जीरो करना है तो या तो आर की वैल्यू जीरो हो जाए, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये हो जाए कितना? जीरो। या बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाए, दो रास्ते। तीसरा, एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? के। या एन अपॉन के की वैल्यू एक हो जाए, यूनिट हो जाए। और दो तरीके इसमें से पूछे जा चुके, एक ये सवाल है। तो आपको जीरो करना है तो क्या करोगे? when n upon k is exactly 1, n ओवर k इक्वल जीरो। अगर हम n ओवर k की वैल्यू को जीरो कर दें तब तो ये 1 आ जाएगा ना, और तब चेंज कितना हो जाएगा? आर एन के बराबर। तो यानी वो काम हम नहीं कर सकते। गाउस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट, ये तो आप खुद ही बता सकते हो, चलो देख के बताओ। इतना टाइम लोगे? पहला ही हो जाएगा ना। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्युपाई द सेम नीश indefinitely for the same limiting resources। चलो यहां पर आपसे पूछा है सवाल इतना ही केवल कि प्लस माइनस क्या रिफर करता है? या तो पैरासिटिज्म हो या प्रिडेशन हो। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? खत्म हो गया। चलो बाकी भी बता दो। ये वाला प्लस जीरो, the principle of competitive exclusion was stated by Gauss। Asymptote in logistic growth curve is obtained when asymptote, समझ गए क्या? asymptote मतलब asymptote नहीं जान पा रहे हो? मारी खाओगी क्या भी? asymptote लैग फेज बता रही, लैग की लॉग कोई भी नहीं होगी इसमें। ये है। अब इसमें ये क्या है? लैग। ये लैग हो गया ये वाला। हाँ, फेज ऑफ एसिलेरेशन, फेज ऑफ डेसिलेरेशन, एंड दिस इज एसिम्प्टोट। ये स्टेबल हो गई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन स्टेबल मतलब पॉपुलेशन में कोई चेंज, मतलब ग्रोथ रेट जीरो। वही सवाल है ये।
बस कहने का तरीका अलग, ये वही वाला सेम क्वेश्चन है जो अभी बताया था, ये वाला। एसिम्प्टोट जब आ जाएगा, एसिम्प्टोट का मतलब कि पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और पॉपुलेशन में चेंज, ये चेंज ही तो है, यानी चेंज आपको क्या करना है, जीरो। तो वही सवाल, बस पूछने का तरीका अलग है। तो एसिम्प्टोट पे अगर हम आ गए तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो गई पॉपुलेशन। और ऐसा कब होगा, के की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एन के। करके दिखाएं क्या, तभी मानोगे। फोर्थ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ आर अप्रोच इज जीरो। आर जीरो की तरफ अप्रोच कर रही तो जीरो हो जाएगा। मारी खाओगे क्या अभी, अप्रोच का मतलब नहीं समझते हो, हाँ? ये साइकिल से चले आ रहे हो, क्या समझ गए, लेकिन साइकिल चल रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अभी लेकिन चल रही ना, अप्रोच कर रही जीरो की तरफ, लेकिन हुई नहीं है ना। तो सोच के आती हो क्या कि टीचर का मूड खराब करना है, आगे बैठ के एकदम। माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, हाँ, म्यूचुअलिज्म। और किसके बीच का एसोसिएशन है, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। और कौन सा फंजाई, ग्लोमस। अभी तो कल तो बात हुई है। म्यूचुअलिज्म, नेटेलिटी रिफर्स टू, अब ये सवाल ही गड़बड़ है। नेटेलिटी को यहां पर हम एक ही ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, बर्थ रेट, जबकि हम जानते हैं नेटेलिटी इज बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ, एंड बर्थ रेट इज स्मॉल बी। दोनों में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मजबूरी क्या करें। Which of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotic? कौन सा, अमेंसिलिज्म हो जाएगा, माइनस जीरो टाइप का रिलेशन अमेंसिलिज्म। कल भी बात हुई थी इस बारे में। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कैसी डिस्कवरी थी, चांस डिस्कवरी। किस पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई पे काम कर रहे थे। इफेक्टिवनेस किसने पता लगाया, चेन एंड फ्लोरी ने। और इस काम के लिए नोबेल प्राइज तीनों को मिला था इन द ईयर 1945, 1961 का, मेल्विन कैल्विन 1962 का, वॉटसन एंड क्रिक, विल्किंस। वाह, कमाल किए तुम लोग, हाँ। सैप्रोफाइट, हाँ, decomposition of their organic material, parasite, living on living plant or animal, lichen, algae and fungi, या cyanobacteria and fungi, mycorrhiza। कौन से प्लांट, हायर प्लांट, हाँ, पाइनस एंड यूकेलिप्टस। Which of the following is not an attribute of population? पॉपुलेशन में कितने एट्रीब्यूट हैं, चार। कौन से, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ कौन सा नहीं है, एज। एज किसका एट्रीब्यूट है, हाँ, ऑर्गेनिज्म का। किसका, ऑर्गेनिज्म का। क्या बता रहे तुम लोग, हाँ सही, इंडिविजुअल भी कह सकते हो। जैसे हम लोग की एज कितनी है, हाँ, नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग क्या है, पॉपुलेशन। वाह, तेरे इंसान है। हम लोग क्या है, पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन की एज नहीं है, मेरी एज है क्या। चलो इधर ध्यान दो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एस निकोटीन, स्ट्राइकिनिन, कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर, हाँ, डिफेंस। डिफेंस के लिए कौन सा टॉपिक है, ये प्रिडेशन का टॉपिक है। प्लांट किससे बचना चाहते हैं, प्रेडेटर से, है ना। और ये जो निकोटीन है, कौन सा प्लांट, टोबैको प्लांट। निकोटीन इज एल्कलॉइड। और कौन एल्कलॉइड है, मॉर्फिन, कोडीन, कोकीन, निकोटीन, दीज आर एल्कलॉइड। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी हैं। तो डिफेंस एक्शन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग,
लॉग या एक्सपोनेंशियल? कौन सा हो जाएगा? लॉग। लैग में सबसे स्लो हो जाएगा, है ना। द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटीज, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या दिया है यहाँ पर? पॉजिटिव। और इमाइग्रेशन का, और नेटेलिटी का, और मॉर्टेलिटी का। चलो बताओ, हर्बी और प्लांट। प्रेडेशन, माइकोराइजा प्लांट, शीप कैटल, हाँ, कॉमेंसिलिज्म एंड ऑर्किड ट्री, हाँ। ऑर्किड ट्री क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉमेंसिलिज्म। इसका शीप और कैटल क्या हो गया? कंपटीशन। क्योंकि शीप और कैटल दोनों घास खाते, तो घास के लिए क्या करेंगे? कंपटीशन। In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? रिसोर्स पार्टीशनिंग। कौन से साइंटिस्ट? मैक ऑर्थर। किसका एग्जाम्पल लिया था? वार्बलर का। कितनी जातियां? 5 जातियां। कैसे बचती थी? डिफरेंट फोरेंसिक एक्टिविटी एंड पैटर्न एंड टाइम। तीन में से कुछ भी पूछ सकता है, पैटर्न, टाइम या एक्टिविटी। तो हो जाएगा कौन सा? रिसोर्स पार्टीशनिंग। अमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई -0। In the exponential growth equation, E represent base of natural log। कितनी वैल्यू होती है? 2.71828। तो दिस इज बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ये सब नीट के सवाल हैं। Two butterfly species are competing for the same nectar of a flower in a garden. To survive and coexist together, they may avoid competition in the same garden by रिसोर्स पार्टीशनिंग। भाई कंपटीशन से बचने का एक ही तरीका है, क्या कर दें? साझेदारी कर लें, बंटवारा कर लें, है ना। क्या है? चूजिंग डिफरेंट फोरेंसिक पैटर्न। अब यहां पर अगर पहले ऑप्शन में होता डिफरेंट टाइम, तो ये भी सही हो जाता। यहाँ सेम टाइम लिखा है ना। Which of the following statement can not be connected to predation? चलो देखो, both the interacting species are negatively impacted। predation क्या होता है? और यहाँ क्या लिखा हुआ है? दोनों माने तो सही बात की गलत बात है? ये कंपटीशन की बात कर रहा है। इट इज नेसेसिएटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। चलो एग्जांपल बताओ। पाइसेस्टर। पाइसेस्टर को हटाने से इनवर्टिब्रेट की कितनी जातियां? 10 जातियां। कितने साल में? 1 साल में खत्म हो गई, ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज। यस, इससे जाति एक्सटिंक्ट हो सकती है। और इसीलिए जो प्रेडेटर होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक स्पीसीज खत्म हो गई तो प्रेडेटर भी खत्म हो जाएगा। जैसे डोडो चिड़िया खत्म हो गई, उसका इतना ज्यादा शिकार हुआ तो एक्सटिंक्शन हो सकता है। पढ़ो। क्या कह रहा है इसमें? प्लस माइनस पूछा है तो कहां कहां पर? प्रेडेशन या पैरासिटिज्म? कौन सा मिल गया? प्रेडेशन। पढ़ो स्टेटमेंट 1। सही बात है क्या? क्या गलती है इसमें? स्टेटमेंट 1 में कोई गलती क्या? सही है। और 2 में? 2 गलत लिखा है। इन जनरल herbivores and herbivores and plants are more adversely affected by competition than carnivores। तो 1 सही है लेकिन 2 गलत है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट 2 बार नीट में आ चुका है। चलो, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म, पैरासिटिज्म। ये तो अभी सवाल आया भी था ना।
पिछली टेस्ट में था क्या? अ लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, क्या ये कंपटीशन? अ कोयल लेइंग एग इन अ क्रो नेस्ट, ब्रूड पैरासिटिज्म। इस कोयल और क्रो में कौन पैरासाइट है? हाँ, कोयल। और होस्ट कौन है? क्रो। भाई दो ही लोग तो हैं इसमें, कोयल और क्रो। इतना तुम लोग गोबर कैसे हो जाते हो तुरंत ही? अरे वही कोयल है। ये कोयल है, देखो इनको। इनको देख लो, इनको तो बोलो, देख लो। कौवा देख रहा उधर से। फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइकोराइजा। हाँ, अ कैटल एग्रेट एंड कैटल इन अ फील्ड कमेंसरेज में कौन सा कैटल है? ये एग्रेट क्या है? बगुला। चलो, लॉजिस्टिक ग्रोथ। कैसे याद किया था? एल फॉर लिमिटेड, एल फॉर लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल और अनलिमिटेड रिसोर्स किसके लिए हैं? तो रियलिस्टिक ग्रोथ कौन सी? लॉजिस्टिक। एक्सपेंडिंग एज। एक्सपेंडिंग में क्या हो? देखो मत ऐसे ही बताओ, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव कौन ज्यादा होगा? और स्टेबल अगर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। प्लांट ऑफर रिवॉर्ड टू एनिमल इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर एंड एनिमल फैसिलिटेट द पॉलिनेशन प्रोसेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। वाह भाई, इतना बड़ी कहानी लिखे हैं। और ये जो सबसे यूजुअल रिवॉर्ड क्या है? पॉलन या नेक्टर, लेकिन कुछ देते हैं एग लेइंग साइट। तीन एग्जांपल बताए थे, कौन कौन? फिग, युक्का और एमार्फोफेलस। टॉलेस्ट फ्लावर किसमें है? कितने फीट? 6 फीट का होता है। फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बी और कैलाट्रोपिसेस, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और इसीलिए कोई बकरी या जानवर इसको नहीं खाता है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और ये रिसिन क्या है? टॉक्सिन। और कौन है? आइबरिन। और डिस्टेस्टफुल क्विनीन, क्या? अभी मोनार बता रहे हैं तुमको। क्विनीन खाती है मोनार बटरफ्लाई, पॉइजनस वीड को खाते हैं ना वो। ये जो क्विनीन और स्ट्राइकनिन है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है, केमिकल है ना। इन कैराट्रोपिस की बात किया, इसलिए क्या हो जाएगा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। चलो ये सॉल्व करो तुम लोग। बर्थ रेट पूछा है, स्मॉल बी निकालना है। बताओ कितना है? हाँ, कितना आएगा? फॉर्मूला क्या बताया था? चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन स्नेल की कितनी है? यही नहीं जान पा रहे। इफ देयर आर 250 स्नेल्स इन अ पॉन्ड, एक तालाब में 250 स्नेल, तो ये ओरिजिनल हो गया। तो 250 यहां लिख लो। और कह रहे हैं एंड विद इन अ ईयर देयर नंबर इंक्रीजेस टू 2500। एक साल में पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई? 2500। पहले कितना था? 250। तो कितना चेंज हुआ? ये हम नहीं बता पाएंगे सर ना। नर्सरी वाले बच्चे बता दे तो भी। 2250। 2250, जीरो जीरो चला गया। 5 से काट लो, 5 बचे 25, 5 चौको 20 और 5 बचे 25, और 5 नवा 45। कितना आ गया? 9। और कुछ लोग कहेंगे सीधे गुणा भाग कुछ कर लो, कहीं 250 से सीधे 10 बार में जा रहा है। ये देखो 10 मिल भेगा, वाह, सोने सुहागा लगाओ, है ना। बस हो गया, खत्म हो गया वहीं पे। फिर ऐसे जोड़ के आएंगे कि 350 तो लग रहे आ ही जाएंगे। आया कितना? ऐसे जोड़ के आते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कहेंगे अच्छा कुछ ऐसा सेट करते हैं इसमें, है ना। अच्छा मान लो कि 10 ना दिया हो, तो कहेंगे अच्छा उल्टा करके देख लो, 0.1, हाँ इससे इसको भाग दे दो। तो अब ये तो को 0.1 दिया नहीं इसमें, तो तमाम लोग इससे में कुछ लोग बता भी दिए थे ऑप्शन इतनी देर में। हाँ कुछ कहें दोनों 25 कॉमन है। कॉमन ले लो।
25 ले लो, है ना, कुछ और दिमाग लगाएंगे, कहें कि 10 भाग देने पा रहा, 25 कॉमन, तो 15 और लगा। कुछ नीट का सवाल है तो कुछ गेम खेला होगा, 9 तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। चलो, के पूछा, के क्या है, लो, नीट 24 में ऐसे सवाल पूछ रहा है, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी की स्पेलिंग कहां से होती है, और लेटर कौन सा है, के। और पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए बताओ, कैपिटल एन, इसके लिए स्मॉल आर, और इसके लिए कैपिटल के। बायोटिक पोटेंशियल, हाँ, बायोटिक पोटेंशियल है नहीं तुम लोग सिलेबस में। बायोटिक पोटेंशियल होता है ग्रो करने की क्षमता। चलो पढ़ो। स्टेटमेंट में सही की गलत है, क्या गलती है, सेम रिसोर्स होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। चलो टू पढ़ो। क्या ये बात सही है, यस। व्हेन विल द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज। चलो देख के बताओ किसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, कौन सा, थर्ड, थर्ड की फोर्थ, फोर्थ होगा। बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स आर मोर देन द सम ऑफ नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ इमाइग्रेंट। मतलब ये वो कह रहा है, क्या कह रहा है, बी प्लस आई इज ग्रेटर देन डी प्लस ई, अभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसमें पॉपुलेशन क्या रहेगी, इसमें पॉपुलेशन घटेगी कि बढ़ेगी, देखते सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग, क्या होगी इसमें, पॉपुलेशन घटेगी बढ़ेगी स्टेबल रहेगी, क्या कह रहे हैं इसमें, बर्थ और इमाइग्रेंट का नंबर ज्यादा है डेथ और इमिग्रेंट्स की तुलना में, तो क्या होगा, कुछ नहीं बता सकते, इसे हम बता ही नहीं सकते क्या होगा, इसे बताओ। ये पॉपुलेशन स्टेबल है, ये बताओ। डेथ ज्यादा है बर्थ में और इमाइग्रेंट इमाइग्रेंट बराबर हैं, तो ये तो बराबर जीरो हो गया, लेकिन डेथ ज्यादा है बर्थ की तुलना में तो पॉपुलेशन कम हो रही है, इसमें पॉपुलेशन कांस्टेंट है, इसमें हम कह ही नहीं सकते, और इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ जान पा रहे हो, घट रही है बढ़ रही है कांस्टेंट है, और इसमें हम नहीं बता सकते जब तक नंबर ना दिया हो। प्रीडेटर, हाँ पाइसेस्टर, अभी तो बताया था, म्यूचुअलिज्म, हाँ, फिग एंड वैस, पैरासिटिज्म, प्लाज्मोडियम, कौन सी बीमारी, सेक्सुअल डिसीट, ऑफरेस, सीडो पॉपुलेशन वाला केस है। माइग्रेटरी फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश इन साउथ अमेरिकन लेक, हाँ, कुछ भी बता ले रहे हैं, क्या है ये, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, रहने दे क्या। Abingdon tortoise become extinct after introduction of goats in their habitat, हाँ, इंटरफेरेंस कंपटीशन, और कितने साल में एक्सटिंक्ट हो गए थे, विद इन अ डिकेड, 10 साल के अंदर। Chaethaemalus expand its distributional range in the absence of balanus. Competitive relays. 5 closely related species of warbler feeding on different location on same tree. Resource partitioning. चलो ये बताओ क्या है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, कैसा कर्व दिखाई दे रहा है, जे शेप, और रिसोर्सेज यहाँ पर अनलिमिटेड है, और बी वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ रिसोर्सेज लिमिटेड है। चलो देख के बताओ कौन सा करें, पहला ही हो जाएगा।
रिसोर्सेज को कभी कभी रिस्पॉन्स भी कह सकता है। बोला करो हाँ। चलो पढ़ो स्टेटमेंट 1। क्या सही बात है? दूसरा पढ़ो। गलत बात है क्या? क्यों गलत है? क्या होना चाहिए? पैरासाइट होना चाहिए। हाँ हाँ, पैरासाइट हो सकता है या फिर या क्या हो सकता है? म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है। दो में से कुछ भी हो सकता है। चलो कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स विल सो, तो जब आया लिमिटेड तो आपने क्या सोचा? लॉजिस्टिक ग्रोथ। यानी जो ऑप्शन आपको देखना हो लॉजिस्टिक के हिसाब से देखना है। तो लैग फेज फॉलोड बाय फेज ऑफ एक्सीलरेशन एंड डिसेलरेशन, फाइनली एन एसिम्प्टोट, the ability to realize its innate potential to grow in number and reach enormous densities in short time। क्या गलत है? ये एक्सपोनेंशियल की बात हो रही। जब पोटेंशियल की बात आएगी तो फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तीसरा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ गलत है, लॉजिस्टिक ग्रोथ सही है। तो क्या सही है? ए और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म? बताओ, क्या लाइकेन है एग्जाम्पल? माइकोराइजा, ऑर्किड ऑन ब्रांच ऑफ मैंगो, ये क्या है? कॉमेंसिलिज्म और वेस्ट पॉलिटिक फिग इन्फोर्सेंस। चलो पढ़ो असर्शन। लाइट नहीं है क्या? हाँ, Cornell's elegant field experiments show that on a rocky sea the larger and competitively superior barnacle, कौन सा? Balanus, dominate the intertidal area and exclude the smaller barnacle, कौन? Chatham from that area। सही बात है। Generally, herbivore and plant appear to more adversely affected by competition than carnivore। हाँ, इस बार सही लिखा, दोनों बातें सही हैं। क्या दोनों का कोई लिंक है दूसरे से? नहीं, तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो अगला पढ़ो। ये वहां कहाँ दिखा रहे हो? इधर है, इधर। चल रहा कि नहीं? लाओ मुझको दो। अच्छा उधर ही। वहां से ऑन है क्या? वहां से ऑन है क्या? क्या है इससे? क्या नहीं चलेगी? जाओ देखो, दूसरा भी रिमोट लो, इसको ही रखा रहने दो। चलो पढ़ लिए तुम लोग? नहीं पढ़े? इसी में ध्यान दे रहे थे। हाँ, क्या पता चला? क्या पढ़ रहे थे? असर्शन सही है। और रीजन? रीजन अभी तक पढ़े ही नहीं। हाँ, तुम एसी देख लो, तुमको एसी तो देखे नहीं कभी। सही बात है। क्या दोनों का कोई लिंक है? नहीं, लिंक तो नहीं है ना। चलो, epiphyte that are growing on a mango branch is an example of which of the following? Commensales। बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? हाँ, ये 2025 का सवाल है। दे दो इन सबको रिमोट, दिखा दो थोड़ा। गांव से हो क्या? ये देखो, 2025 का सवाल देखो। देख रहे हो विनोद? देखो क्या लिखा है, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन। सही बात है। ये नॉन वेजिटेरियन का क्या मतलब हो गया? नॉन वेजिटेरियन का मतलब है कि जो दूसरे को खा ले। ये तो इसका मतलब हुआ। भाई नॉन वेज खा रहे हो मतलब मुर्गा खा ले रहे हो, बकरा खा ले रहे हो, है ना? तो अब कोई फिग फ्रूट क्या नॉन वेजिटेरियन है?
किसी को खा ले रहा क्या ये? अबे इसको तुम खा ले रहे हो, ये किसी को थोड़ी खा रहा है, तो गलत बात हो गई। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि फिग वेस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप। सही बात है क्या? मतलब दोनों को फायदा है। फिग वेस्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट। हाँ, गलत बात। फिग वेस्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट, क्या उसके अंदर जीवन पूरा कर लेता है? नहीं ना, कुछ हिस्सा, लाइफ के शुरुआत का हिस्सा अंदर और बाकी में तो बाहर जाएगा ना ये, तो ये गलत हो गया। एंड फिग फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड बाय फिग वेस, ये पार्ट सही है। तो गलत केवल उसमें फिग वेस कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट। हाँ, ये एक अलग पॉइंट है कि बोथ कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, क्योंकि ये रिलेशन कैसा है? ऑब्लिगेट, वन टू वन रिलेशन, टाइट वन टू वन। दोनों एक दूसरे के बिना जीवन पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वैस्प वो फिग के अंदर ही अपना जीवन पूरा करेगा। अपने जीवन का कुछ हिस्सा फिग के अंदर पूरा करेगा जब तक लार्वल स्टेज में रहेगा, और उसके बाद जब मैच्योर होगा तो फ्रूट से बाहर आ जाएगा और अपना जीवन कंप्लीट करेगा। कुछ जान पा रहे हो तुम लोग? तो दोनों बातें गलत हो जाएंगी। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द विरहुस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ? गलत। बताओ इक्वेशन। dn ओवर dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन ओवर के, कौन सा हो गया? सेकंड हो जाएगा। इन अ पॉपुलेशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। पर इंडिविजुअल में दिखाते हैं। द बर्थ रेट एंड डेथ रेट एक्सप्रेस्ड इन चेंज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू द नंबर, रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। सही बात है, रेट को हमेशा हम जो ओरिजिनल नंबर उसके रिस्पेक्ट में दिखाते। दोनों बातें सही हैं। इनके एक्सप्लेनेशन है? नहीं। एनी कैटल और गोट नेवर ब्राउज ऑन कैलोट्रोपिस प्लांट। दिस प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? यस, इसीलिए नहीं खाते क्योंकि कार्डिक ग्लाइकोसाइड जो कि पॉइजनस है। In many species of fig trees, there is a tight one-to-one relationship with the pollinatory species of wasp. Yes, tight one-to-one मतलब obligate, दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। Reason: a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. क्या एक्सप्लेन कर रहा है? Yes, tight one-to-one इसीलिए क्योंकि एक ही जाति से पॉलिनेट हो सकता है। Plant animal interaction often involve co-evolution of the mutualist। होता है ना भाई, अगर फिग में कोई चेंज होगा तो वेस्प को करना पड़ेगा, और वेस्प में कोई चेंज होगा तो फिग को करना पड़ेगा। एक जाति की वजह से दूसरे में अगर विकास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड को-एवोल्यूशन। पैरासिटिज में देखने को मिलता है, कॉमेंसलीज में देखने को मिलता है, ब्रूट पैरासिटिज में देखने को मिल रहा है। कहा था क्रो अगर अपने अंडे में कभी चेंज करेगा तो कोयल को भी करना पड़ेगा। याद आ रहा है? और वो सेक्सुअल डिसीट वाला केस कि अगर बी अपने पेटल में कोई, सॉरी, बी अपने शेप और साइज में कोई चेंज करेगी तो ऑर्किड को भी अपने पेटल में करना पड़ेगा। तो दीज आर द केसेस ऑफ कोएवोल्यूशन। तो सही है। द एवोल्यूशन ऑफ अ फ्लावर एंड पॉलिनेटरी स्पीसीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर। सही बात है। एक्सप्लेन। हाँ कर रहा है, ठीक है। प्लांट एनिमल इंटरेक्शन में कह रहा है कि कोई एवोल्यूशन हो रहा है क्योंकि, हाँ इसमें लेकिन एक बस थोड़ा सा ये है कि प्लांट की जगह पर यहां फ्लावर यूज किया गया है, और प्लांट एनिमल में तो आपका आ जाएगा प्लांट और डिस्पर्सर भी आ जाएगा, है ना? हाँ, तो एक्सप्लेन नहीं करेगा फिर ये। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। एक्सप्लेन कर रहा है।
इंपॉर्टेंट एरिया इसीलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी, क्योंकि इकोलॉजी को पॉपुलेशन, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से कनेक्ट करता है। एनसीईआरटी में लाइन ही सीधी लिखी हुई है बिकॉज करके। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन। Resources for growth of most animal population are finite and become limiting sooner or later. Explain कर रहा है यस। रियलिस्टिक इसीलिए क्योंकि रिसोर्स लिमिटिंग होंगे। Plant have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against herbivore. कोई morphological defense बताओ। स्पाइन, थॉर्न, केमिकल, कार्डियोग्लाइकोसाइड, क्विनिन, स्ट्राइकनिन, मॉर्फिन, है ना। The problem of predation is particularly severe for plants because, like animal, they cannot run away from their predator. क्या गलत? यस, यहां लिखा है लाइक जबकि होना चाहिए अनलाइक। अनलाइक, ठीक है, समझ में आई बात। अभी एक सवाल आया था वो वाला जो याद है पिछले टेस्ट में, वो रेस्पिरेशन वाले क्वेश्चन नहीं था कि लाइक plant like animal do not have respiratory organ but they have lenticels and stomata for this purpose। तो वहां पर like था, यहां पर क्या होगा unlike। A plant species which makes its own food cannot survive alone। सही बात है ना। Plant needs soil microbe to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrient for absorption। Explain कर रहा है। अकेले इसीलिए प्लांट नहीं रह सकता क्योंकि उसको माइक्रोब चाहिए, एक और जाति चाहिए, और फिर अगर एंजियोस्पर्म है तो पॉलिनेटिंग एजेंट भी चाहिए। एनएलपी। In spite of interspecific competition in nature, a mechanism the competing species might have evolved for their survival is shown by मैकआर्थर। कौन सा फिनोमिना? रिसोर्स पार्टीशनिंग। कॉमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस जीरो। न मनो तो रहने दे कराने को, हम ही पूछ रहे हैं, हम ही बता रहे हैं, हम ही टिक कर रहे हैं, तुम लोग बैठो खाली। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। चलो पढ़ो। कैसे? रिसोर्स पार्टीशनिंग। सेकंड करें कि फोर करें? इसमें क्या दिक्कत है? सेम, जबकि होना क्या चाहिए? डिफरेंट। यहां पर डिफरेंट होना चाहिए, तो सही क्या है? रिसोर्स पार्टीशनिंग। कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन। चलो पहला पढ़ो। प्रिडेशन के लिए सही बात है कि गलत? सही बात है। It is necessitated by nature to maintain the ecological balance. It help in maintaining species diversity. It cannot lead to extinction. गलत बात, एक्सटिंक्शन हो सकता है। क्या है? प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? पैरासिटिज्म या प्रिडेशन। चलो सॉल्व करो। क्या पूछा सवाल में? हाँ, यही नहीं जान पा रहे हैं। सवाल में क्या पूछा ही नहीं जान पा रहे हैं। कितना आएगा? डेथ रेट पूछा है क्या होगा? चेंज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना है? 100, और 100 में से कितनी मर गई हैं? 10, तो चेंज 10 का हुआ। ओरिजिनल कितना है? 100, तो कितना आएगा? 0.1 क्या किलोग्राम? 0.1 क्या? हाँ, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो क्या जाएगा? चेंज क्या? अच्छा 90 हो जाए, वाह 90 कर दे, है ना। ये मैंने गलत निकाल दिया। गोबर कहीं के 10 फ्रूट फ्लाई मर गई तो वही तो चेंज हुआ। बची कितनी?
वाह, 100 थी, 10 मर गए तो कितनी बची? तो 90 कहाँ रखे हैं? कहीं 90 रखना है क्या? किसको हम लेते हैं? चेंज को और ओरिजिनल को। बचे से थोड़ी मतलब है, कितना मर गई या कितना पैदा हुए उससे मतलब है। तो एक ऑप्शन हटा देते हैं, 0.1 कर देते हैं। ये शायद उसमें भी सवाल दिया हुआ है, आंसर मैच नहीं कर रहा होगा 1 to all में। हाँ, तो जब हमने बनाया था ना ये सवाल, तब तुम्हारी तरह हमने भी सोचा था 90, इसीलिए वो 0.9 आ रहा है हमारा भी। चलो, किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म। पढ़ो। है पावर क्या रखता है? मॉर्फिन या फिर हेरोइन? मॉर्फिन दिया होगा इसमें। कौन? ओपियम। पॉपी प्लांट इसे तो कहते हैं। चलो बताओ, सॉल्व करो। 2005 में पॉपुलेशन थी 14 मिलियन। ये बर्थ रेट दिया और ये डेथ रेट दिया हुआ है, और आपसे 2015 में पूछ रहा है। आपसे कहा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लेकिन वो बहुत कठिन हो जाएगा, तो हम लोग अब एग्जाम में करके तो दिखाना नहीं, तो हम लोग सीधे dn/dt इक्वल टू rn। हाँ, तो हम उससे क्या मतलब? नीट में पूछेगा क्या कि कैसे सॉल्व कियो, गधे कहीं के। ये तो बोर्ड के लिए सवाल है एग्जाम्पलर का, तुम्हारे लिए तो ऐसे ही सॉल्व कर लो तुम। तो ये dn निकालना है आपको कि कितना चेंज हो रहा है। टाइम कितना हो गया dt? यस सर, क्या? कितना? 10 साल हो गए। आर हो गया क्या? b-d। b कितना दिया है? 0.028। डी कितना दिया है? 0.008। और एन कितना है? 14 मिलियन। ओरिजिनल पॉपुलेशन है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? अब डीएन निकाल लो यहां से, तो डीएन कितना आ गया? 10 × 10 को इधर ले आए, ये कितना आएगा? 0.02 × 14। ये कितना आ गई वैल्यू? यही नहीं, जोड़ घटा अपना 2.8। क्या 2.8 क्या आया? हाँ, मिलियन क्या आई? 2.8 मिलियन क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन। और वैल्यू प्लस में कि माइनस में? प्लस में। और प्लस में मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। सोचो जरा, इमेजिन करो कि अगर डेथ रेट ज्यादा हो जाए, तो ये जो पूरी वैल्यू निकाल रहे हो ये माइनस में आ जाएगी ना। और अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी मतलब पॉपुलेशन घट रही है, लेकिन प्लस में दिखाई दे रही मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले कितनी थी? 14 मिलियन। कितनी बढ़ गई? 2.8। तो कितना हो गया? 16.8। ये आ गई आपकी पॉपुलेशन 2015 में। तो कितना आएगा? लगभग कितना मान लिया उसने? 17 मिलियन। एक्चुअल डेटा आपका कितना आया? 16.8। एग्जाम में अगर ये डेटा दिया होगा 16.8 तो यही करना। ये नहीं कि 16.8 और 17 दोनों दे दो, कहीं 17 सर ने बताया था। क्या करोगे? 17 नहीं करना है। क्या करना है? 16.8। ये एक्चुअल डेटा ही निकल गया, लगभग में मान लिया है। कर पाओगे दोबारा ये? चलो बताओ। बनाना, बम्बू, पैसिफिक सालमन, फिश। कौन सा हो गया? बनाना हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट? अब ये कहीं सिलेबस में तो है नहीं, याद कर लो। दिस इज सैंडलवुड। सैंडलवुड जानते हो? चंदन का पेड़। तो चंदन का जो पेड़ होता है वो होता है पार्शियल रूट पैरासाइट। What will happen to a well-growing herbaceous plant in the forest if it transplanted outside the forest in a park? समझ पाएगी नहीं? फिर से पढ़ो। कह रहे हैं कि एक पौधा था जो कि जंगल में खूब अच्छे से ग्रो कर रहा था, उसको हमने लाके पार्क में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? पार्क में। तो क्या होगा? चलो बताओ।
कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन ई। इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट। उसकी जलवायु बदलने की वजह से वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि आप जंगल गए और जंगल में सिलेजनेला लगा हुआ है और आप लाके उसको पार्क में लगा दे, तो क्या सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जंगल में उसको छाया मिल रही थी। और सिलेजनेला क्या है? टेरिडोफाइट। उसको ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए। पार्क में आपने लगा दिया, अब धूप मिल रही है उसको और वैसा क्लाइमेट उसको नहीं मिल रहा है जैसा वहां मिल रहा था जंगल में, और इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पलर के सवाल है, याद ही करने। चलो बताओ। एक को क्या होगा? नुकसान, और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा कर दें? हाँ, सेकंड हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है? कॉमेंसलेज। फोर क्या है? हाँ, कंपटीशन। और पहला क्या है? प्रेडेशन या पैरासिटिज्म। बायोस्फीयर इज। चलो बताओ। बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ all living organisms present on earth which interact with physical environment। अब बायोस्फीयर में तीन पार्ट मेनली आते हैं। जो तालाब, झील, नदी हो गए, हाइड्रोस्फीयर। जो चट्टाने हो गई, मिट्टी हो गई, लिथोस्फीयर। और एक ये जो एयर वाला पार्ट, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। व्हाट पैरामीटर आर यूज फॉर टाइगर सेंसस? पग मार्क एंड फेकल पैलेट। वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी को नापने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? नंबर। सबसे बढ़िया तरीका नंबर है। लेकिन बानियन और पार्थिनियम के केस में बायोमास या परसेंट कवर। याद आया? और बैक्टीरिया के केस में बायोमास। और मछलियों के केस में, हाँ, फिश कॉट पर ट्रैप। कह रहे कौन सा ऐसा तरीका जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी? बताओ। पहले से कम हो जाएगी पॉपुलेशन? हाँ, कौन सा गोबर सूंघ के आए? तीसरे से कम होगी ना बेटा। और इससे बढ़ेगी, इससे बढ़ेगी, इससे बढ़ेगी। A population has more young individual compared to the older. What would be the status of population? एक्सपेंडिंग है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि यंग इंडिविजुअल ज्यादा है। यंग मतलब प्री रिप्रोडक्टिव, और प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इट विल इंक्रीज। A protozoan produces by binary fission. What will be the number of protozoan in its population after 6 generation? ऐसा सवाल है, बैक्टीरिया का सवाल है, पीसीआर का सवाल है। सीधा तरीका होता है, 6 जनरेशन पूछा है, एक से शुरू कर दो, एक ले लो। एक जनरेशन के बाद दो, दो के बाद तीन, के बाद आठ, छह अभी तुमको हम दे रहे हैं, चार के बाद 16, पांच के बाद 32, और छह के बाद। तो फॉर्मूले की जगह पे ये काम करना, फॉर्मूला लगाने ना बैठ जाना। टू द पावर एन, ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन पता लगा यहाँ 6 लिखने के बाद आगे कर ही नहीं पा रहे हैं, 6 दूनी 12 लगाए बैठे हैं। तो इसमें क्या आएगा? 64। जान पा रहे हो बेटा? कितने उदास क्यों तुम लोग आज? हाँ, लाइकेन आर द एसोसिएशन ऑफ, हाँ, एल्गी एंड फंजाई। कहां पर दिया है? चलो सॉल्व करो। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल थे, यहाँ भी मार न्यूमेरिकल। कितना आएगा? तुम लोग भी थोड़ा देखो, लोग कर लो। हाँ, कितने पैरामीशियम ओरिजिनल थे और बाद में कितने हो गए?
तो कितना चेंज हुआ? तो चेंज अपॉन ओरिजिनल कितना आया? 2। क्या 2? किलोमीटर, किलोग्राम। 2 इंडिविजुअल पर पैरामीशियम पर आर। ठीक है, तो आंसर आ गया 2। तो आया नहीं, तो इसमें कोई ऑप्शन बदल दे हम लोग, है ना? 200 वाला बदल के 2 कर दें? नहीं, आंसर इसी में से कोई है। आंसर इसी में से 2 नहीं आएगा। काहे? काहे? 100 से काहे करोगे? 50 से कर दो, 100 कर लो, है 25 से कर दो। चलो देखो, 2 भी सही और इसमें भी सही है। आंसर आपने जो निकाला 2, ये भी सही है। जवाब इसमें से नहीं, परसेंटेज कहाँ लिखा हुआ है? परसेंटेज तुमको दिखाई दे रहा है? किसको परसेंटेज दिखाई दिया है? कहाँ परसेंटेज इसमें दिखाई दे रहा है? परसेंटेज करो, 200% आएगा। चलो 200 आंसर है ही नहीं। अब आओ, आप क्या करोगे? जवाब सामने ही लिखा हुआ है, पर देख नहीं पा रहे हो तुम लोग। सब कुछ सामने ही लिखा हुआ है। हाँ, कैसे 100 किसका है? 100 100 किसका है? चलो बताओ कैसे? 100 कैसे आया? कौन सा दिमाग लगाए हो? बताओ बताओ, एक्सप्लेन करो। 100 कैसे लाए? क्या? 150? 50 थे 100 बढ़ गए। एकदम सही जवाब। 50 थे 100 बढ़ गए, तो 100 पर आवर। आपने जो जवाब 2 निकाला, ये 2 क्या है? पर इंडिविजुअल। और इसमें तो कहीं पर इंडिविजुअल दिया नहीं थे, तो पर आवर दिया है कि 1 घंटे में कितनी बढ़ोतरी हो रही। तो पहले कितने थे? 50, और 1 घंटे में कितने बढ़ गए? तो 100 पर आवर हो गए। समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो इसमें पर आवर में दिया। इसमें जो 2 आपने निकाला है, 2 जानते हो क्या है? 2 इंडिविजुअल पर पैरामीशियम पर आवर। एक पैरामीशियम पे 2 इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं। कितने पैरामीशियम थे पहले? 50। और 50 पे हर पैरामीशियम पे 2 2 बढ़ रहे हैं, तभी तो 100 बढ़ रहे हैं। तो दोनों जवाब सही, लेकिन यूनिट से पहचानोगे। वो पर आवर में, और ये क्या होता है 2 वाला? पर इंडिविजुअल पर पैरामीशियम पर आवर, तब ये होता है आंसर। तो बढ़िया सवाल है ये। चलो बताओ, ए क्या है? स्टेबल। बी क्या है? और सी क्या है? एक्सपेंडिंग हो जाएगा। चलो बताओ, डिक्लाइनिंग। बताओ। हाँ, ऑर्किड एंड बी, वही तो है ये। ऑर्किड फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय बी। कैसा है? डिक्लाइनिंग। सी, बी, और ए फिग एंड वैस्प। और बी क्या है? फिग, है ना? कर लोगे ना तुम लोग? पहला ही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन तो हो गए आपके, हैं? पहले तो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया इसमें से, वरना तुम लोग बेहोश हो आते इतनी देर में। अब आज रिवाइज करने में हालत में तो लग नहीं रहा तुम लोग, है ना? 1:15 हो ही गया है, और रहने देते हैं। कल क्या टॉपिक था तुम लोगों का? नहीं, कल तो टेस्ट, कल क्या था हम पूछ रहे हैं? माइक्रोब था। माइक्रोब वाला रिवाइज करा दें क्या थोड़ा? हाँ, 5 मिनट करा देते हैं ना। माइक्रोब के कितने रोल बताए गए थे? 6। पहला हाउस होल्ड, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा
सीवेज ट्रीटमेंट चौथा, बायोगैस प्लांट पांचवा, बायो कंट्रोल एजेंट और छठा बायो फर्टिलाइजर। तो हाउस होल्ड में पहला हमने पढ़ा था कर्ड, दूध को दही में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस या लैब। और इसमें कौन सा विटामिन बढ़ जाता है? और कोलेस्ट्रम में IgA, और एलर्जी में और गोल्डन राइस विटामिन ए और प्लेसेंटल बैरियर। और ये IG कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। IG इज द इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन इज एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी को बनाता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन बनाने में मदद करती। जो डो यूज करते हैं ब्रेड को बनाने में, कौन फर्मेंट करता है? ईस्ट। जो डो यूज करते हैं इडली डोसा बनाने में, फर्मेंट करता है बैक्टीरिया। स्विस चीज की राइपनिंग में बैक्टीरिया फंजाई, बैक्टीरिया। और रॉकीफोर्ड चीज में फंजाई। तो स्विस चीज में कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनाई। याद आया? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बड़े बड़े बर्तन यूज करते हैं उन्हें कहते हैं फर्मेंटर। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पहला अल्कोहलिक बेवरेजेस, और अल्कोहलिक बेवरेजेस विदाउट डिस्टिलेशन, विद डिस्टिलेशन विस्की, ब्रांडी एंड रम का यूज करते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास है सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। और फिर आते हैं हम लोग बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पे, जो कि बहुत ही जरूरी है। ये तीन तो आप भूल ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो पहला हमारे पास है स्टैटिन, प्रोड्यूस बाय मोनेस्कस परप्यूरियस। दो सवाल तो ये हो गए। यूज क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कैसे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के द्वारा। ठीक है। दूसरा स्ट्रेप्टोकाइनेज, कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकॉकस, एंड दिस इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। और फिर यूज करते हैं क्लॉट बस्टर। और तीसरा हमारे पास है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और यूज क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। और किन पेशेंट में यूज करते हैं? जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। कौन रिजेक्शन करता है? CMI कौन प्रोवाइड करता है? टी लिम्फोसाइट। तो ये तीन सवाल तो हमेशा याद रखेंगे आप। फिर हम लोग आते हैं कहां पर? सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट कितनी स्टेज में करते हैं? दो, पहला और दूसरा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन। और टैंक का जरा सीक्वेंस होता है, पहला टैंक प्राइमरी सेटलिंग टैंक, दूसरा एयरेशन टैंक, तीसरा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, चौथा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। प्राइमरी टैंक से एयरेशन टैंक में क्या ले जाते हैं? प्राइमरी इफ्लुएंट वहां पर ले जाते हैं। फ्लॉक्स की ग्रोथ कहां पर कराते हैं? एयरेशन टैंक में। और जो फ्लॉक्स को सेटल कहां कराते हैं? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स को सेटल कराने से क्या बनता है? एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का ज्यादातर पार्ट कहां ले जाते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। और थोड़ा सा पार्ट एयरेशन टैंक में, दैट एक्ट एज इनोकुलम और स्टार्टर। BOD अगर पोल्यूटेड वाटर ज्यादा है तो उसका BOD ज्यादा होगा। और जब BOD कम हो जाता है तो BOD कम होने के बाद जो वाटर है उसको हम रिवर में डाल देते हैं। और यहाँ पर जो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किसने स्टार्ट किया? MOEF फुल फॉर्म। कब हुई इसकी स्थापना? 1984। और इसकी स्थापना से पहले क्या बना था? NCEPC इन द ईयर 1972। किसके प्रयास के द्वारा? रामदेव मिश्रा, जो इस समय हम लोग पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर। दूसरा जो बायोगैस प्लांट है उसको बनाने की टेक्निक किसने डेवलप की? IERI एंड KVIC। IERI इज द एंड KVIC इज द। अब यहाँ जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें कंक्रीट टैंक बनाते हैं। कितना गहरा? 10 से 15 फीट डीप बनाते हैं उसको, है ना।
और बाकी तो इसमें कोई खास बात है नहीं। बायो कंट्रोल एजेंट कितने पढ़े थे हमने? 5। पहला लेडी बर्ड बीटल, ड्रैगन फ्लाई, बीटी, ट्राइकोडर्मा, बैकुलो वायरसेस, एनपीवी। तो लेडी बर्ड बीटल, ड्रैगन फ्लाई, बीटी, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, लेपिडोप्टेरन, कई सवाल आए इस तरीके से। ट्राइकोडर्मा, रूट बॉर्न पैथोजेंस, एंड बैकुलोवायरस, सम आर्थ्रोपोड एंड इंसेक्ट। और इनका यूज करते कहां पर? हाँ, आईपीएम, नैरो स्पेक्ट्रम, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होते हैं, है ना, और स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। फिर आते बायो फर्टिलाइजर, कितनी तरह के? 3। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा बैक्टीरिया फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक? फ्री लिविंग में एजिटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम, सिम्बायोटिक में हाँ राइजोबियम। और दूसरा है कौन सा? फंजाई। फंजाई क्या बनाता है? माइकोराइजा। कौन सा जीनस? ग्लोमस जीनस। किसका एब्जॉर्प्शन? फास्फोरस के। 2 बार सवाल आया नीट में। तीसरे साइनोबैक्टीरिया, कितने? 3। कौन से? नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। और इनके पास स्पेशल सेल है, कौन से? हेट्रोसिस। और उसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दे। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो कल टेस्ट है तुम लोगों का। परसों का चैप्टर छोटा ही इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के साथ हम लोग इकोलॉजी रिवाइज करेंगे, और इधर ह्यूमन वेलफेयर जो आज कराए इसको फिर कराएंगे उधर, और उसके साथ में ह्यूमन फिजियो, है ना। चलो ठीक है, तो मिलते हैं कब? परसों। ठीक है, थैंक यू।